सूरज ढलने के बाद शहर की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। यह सन्नाटा किसी डर का इशारा था। पिछले महीने में शहर के 4 प्रमुख लोगों का कत्ल हो चुका था। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। लोगों में डर और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जिला कलेक्टर अंकुर सिंह ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस इंस्पेक्टर आनंद को जांच का जिम्मा सौंपा। इंस्पेक्टर आनंद ईमानदार और तेज तर्रार थे, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि यह मामला साधारण कत्लों का नहीं था। एक रात जब इंस्पेक्टर आनंद पुलिस स्टेशन में केस की फाइलें खंगाल रहे थे, तभी एक गुमनाम चिट्ठी उनके टेबल पर रखी मिली। उसमें लिखा था, शहर का गुनाहगार दूर नहीं, अदालत के करीब है। यह पढ़ते ही इंस्पेक्टर आनंद ने शक के घेरे में अदालत के लोगों को लेना शुरू कर दिया। अगली सुबह वह सीधे जज साहब के घर पहुंचे। जज साहब का नाम अरविंद चौहान था, जो अपनी सख्ती और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। लेकिन जब आनंद ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्हें किसी भी साजिश की जानकारी है। उस रात जज अरविंद चौहान को एक फोन आया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सच छिपाना चाहते हो तो चुप रहो, वरना अगला निशाना तुम होगे। जज साहब घबरा गए और सुबह होते ही यह बात जिला कलेक्टर अंकुर सिंह को बताई। कलेक्टर ने तुरंत पुलिस स्टेशन में एक आपात बैठक बुलाई। जांच में पता चला कि मारे गए 4 लोगों में एक बात समान थी, वे सभी एक पुराने जमीन घोटाले से जुड़े हुए थे। मैंने सभी कागजातों की जांच की और पाया कि इस घोटाले में कुछ बड़े नाम शामिल थे। इसी दौरान एक गुप्त मुखबिर ने आनंद को बताया कि अगला निशाना खुद जज अरविंद चौहान हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे फैसले पर हस्ताक्षर किए थे जिससे घोटाले का पर्दाफाश हो सकता था। जज साहब की सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन 3 दिन बाद अचानक जिला कलेक्टर अंकुर सिंह ने खुद को सस्पेक्ट बनाकर केस का रुख बदल दिया। उन्होंने खुद आनंद को बुलाकर कहा, सच को जानने के लिए सबसे पहले खुद को दोषी मानना पड़ता है। तुम उस सच्चाई के करीब हो जो शायद तुम्हें भी तोड़ दे। आनंद को समझ में नहीं आ रहा था कि कलेक्टर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगले दिन कलेक्टर गायब हो गए। आनंद ने जब घोटाले से जुड़े सभी सबूत जोड़े तो पता चला कि शहर के कुछ प्रभावशाली लोग इस घोटाले में शामिल थे। कलेक्टर अंकुर सिंह खुद इस घोटाले के गवाह थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को गायब कर लिया। जज साहब की सुरक्षा के लिए आनंद ने एक नकली खबर फैलाई कि घोटाले का मुख्य गवाह कोर्ट में पेश होगा। अगली रात घोटाले के मास्टरमाइंड ने जज साहब को मारने की कोशिश की, लेकिन आनंद ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शहर का नामी व्यवसायी और कलेक्टर का बचपन का दोस्त था। घोटाले का पर्दाफाश हुआ और कलेक्टर अंकुर सिंह ने खुद कोर्ट में गवाही दी। जज अरविंद चौहान ने ईमानदारी से फैसला सुनाया और दोषियों को सख्त सजा दी। सच कितना भी छिपा हो, वह सामने आ ही जाता है। ईमानदारी और न्याय की जीत हमेशा होती है।